स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि हम 10th में तो आ गए हैं, 12th में तो आ गए, लेकिन हमको जो है इंग्लिश ग्रामर का जो है कितना सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इसी का बात करने वाले हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th में जो है इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जो है क्या होता है, कितना पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग को आर्टिकल पढ़ना होता है। क्लास 10th और 12th जो है दोनों के लिए जो है ये सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आर्टिकल, और दूसरा जो है बात क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। तीसरा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है, नाउन को जो है पूरे डिटेल से पढ़ना होता है। और चौथा जो है वर्ब है, वर्ब को जो है पूरे डिटेल से पढ़ना होता है कि वर्ब किसे कहते हैं और इसके जो है कितने भाग होते हैं, इसके जो है कितने काइंड होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन सभी को जो है देखा जाता है। फिर पांचवा है एडजेक्टिव, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही पढ़ा जाता है पूरे डिटेल से। और छठा जो है फिर वर्ब है आपका, पूरे डिटेल से इसको भी पढ़ना है। सातवां जो है एडवर्ब है, इसको भी पूरे डिटेल से पढ़ना है। 8 नंबर जो है आपका प्रीपोजिशन है, इसको भी आपको पूरे डिटेल से पढ़ना है। और 9 नंबर जो है आपका कंजक्शन है, इसको भी आपको पूरे डिटेल से पढ़ना है। फिर 10 नंबर आपका क्या है, इंट्रोजेक्शन, इसको भी पूरे डिटेल से पढ़ना है आपको। और इंट्रोजेक्शन जैसे ही आप पढ़िएगा आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्लियर हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, तो यहाँ इंटरजेक्शन तक आइएगा तब तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाएगा। और आपका जो है साथ ही में एक आर्टिकल, ARTICL आर्टिकल जो है आप सबसे पहले ही पढ़े हैं, तो आर्टिकल भी खत्म हो गया और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 11 नंबर में आपको पढ़ना होता है नंबर, इसको भी जो है पूरे डिटेल से पढ़ना है। इसी तरह 12 नंबर जो है जेंडर पढ़ना होता है, इसको भी डिटेल से ही पढ़ना है। 13 नंबर में पर्सन, पूरे डिटेल से। और 14 नंबर जो है टेंस है, इसको जो है पूरे डिटेल से पढ़ना है और पूरे ध्यान से भी पढ़ना है टेंस। ठीक है, क्योंकि टेंस को जो है देखा जाए तो बेस माना जाएगा इंग्लिश ग्रामर का। मतलब टेंस आप पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा जो है सेंटेंस बनाने में, या इंग्लिश सेंटेंस बोलने में, या इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी निकालने में, या पता करने में कि यह सेंटेंस जो है किस जो है काल का है। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होता है ना, इन प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है। मतलब इस पहचानने में जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोड़िए उसको, हटाइए। 15 नंबर में जो है वॉइस पढ़ना है पूरे डिटेल से। 16 नंबर में जो है आपका नारेशन पढ़ना है पूरे डिटेल। 17 नंबर जो है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग पढ़ना है। और जो है 18 नंबर में जो है एसे राइटिंग, यानी एसे कैसे लिखा जाता है, एसे राइटिंग आपको सीखना है, क्योंकि एसे राइटिंग से शायद 5 से 10 नंबर का तो पक्का आएगा ही आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं। फिर उसके बाद है लेटर राइटिंग जो है आपको सीखना है 10th 12th दोनों में। और फिर आपका जो है पैसेज राइटिंग और प्रीसीज राइटिंग, यहाँ पे पैसेज राइटिंग और प्रीसीज राइटिंग जो है ये विशेषकर जो है 12th में ही आपको मिलता है। और उसके बाद जो लास्ट है, शायद हाँ लास्ट ही है, 21 नंबर जो है सिनोनिम्स और जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है आपको 12th में ही मिलेगा। ठीक है, आपको 12th में ही मिलेगा, जो पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसको जो है आप ध्यान से पढ़िएगा। बस इतना ही।